विकास पहुंचाना है, उसके लिए ही हमारे लालू यादव जी जाने जाते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? रोजगार सबसे पहला निश्चित है और जात पात से उठ करके ईश्वर वोट होगा। जनता को क्या संदेश दीजिएगा? जनता को मैं यही संदेश 10 साल में ठग कर लिए हैं और ठग को लोग पहचान लिया है। अब ठग के चक्कर में लोग नहीं पड़ेगा। लोगों को ठग लिए, हाँ, ठग कर वोट लिए 6 साल हाथ जोड़ने नहीं आए हैं, उसको सजाने और संवारने आए हैं। और चित्तौड़गढ़ हम लोग का शान है और उस शान की है इसी तर्क पे किया है जो 17 महीनों में उन्हें टेलर दिखाया है। आगे वही सब कार्य होगा और आप देखिएगा महागठबंधन। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे जनता का मूवमेंट आप देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, इससे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से तो परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन चुनाव की जब वोटिंग होगी तब तक जो तो कहा नहीं जा सकता जब तक फाइनल वोटिंग ना हो, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन एक बात पे यहाँ गौर करने वाली है कि आरजेडी से जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने नीतीश जी के साथ मिलकर 17 महीना में जो काम किया उसका हर कोई यहाँ पे जिक्र कर रहा है। इंडिया गठबंधन के हर नेता, हर जनता जो है सो यही जिक्र कर रही है कि 17 महीना में जो तेजस्वी यादव ने करके दिखाया, जो रोजगार दे दिया, वही जो है सो इन लोगों का मुद्दा बन गया है। और उसी के आधार पे पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं कि देखिए हम आपको रोजगार देंगे। बीजेपी जो 10 साल से आपको कर रही है, छल्लावा दे रही है, आपको धोखा दे रही है, ठग रही है, वो आपको रोजगार नहीं देगी। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए कि युवा है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार। मिथिलेश जी कहाँ से हैं आप? दिनेश जी दिनेश जी कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद का। औरंगाबाद से हैं। तो जैसे औरंगाबाद से हैं आप, औरंगाबाद में आपको देखिए जब से आम सभा का आम चुनाव हो रहा है तब से राजपूत जाति के लोग जो है सो चुनाव जीतते आ रहे हैं सांसद के रूप में। क्या कहिएगा इस बार क्या आपको परिवर्तन दिख रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ग्राउंड पे इसका रियलिटी चेक कर रहे हैं। मैं बता दूं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जात पात में भरोसा नहीं रखते। हम अब वो जमाना गया कि लोग जात के पीछे भागता था और जो लोग कहते हैं कि मिनी चित्तौड़गढ़ था, होगा कभी मिनी चित्तौड़गढ़। आज हम बोल रहे हैं कि उच्च जात नीच जात, जात पात को ही मिटाने के लिए हम लोग जो आए हुए हैं। मुझे जात पात से मतलब नहीं, मुझे एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे। यदि कोई कहता है कि मिनी चित्तौड़गढ़ था, मैं बस यही कह रहा हूँ कि इस बार चित्तौड़गढ़ का नहीं चलेगा किसी तरह से भी। सभी लोग एकजुट होकर वोट देंगे। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कहते थे चित्तौड़गढ़, वो लोग भी इस बार कुशवाहा जी को वोट दे रहे हैं और मैं खुद जात पात से हटकर इस वोट दूंगा क्योंकि मुझे रोजगार चाहिए। 2019 में किनको दिए? 2019 में भी मैं जात पात से हट करके वोट दूंगा। मैं किनको दिया था तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मतलब इस बार मुद्दा क्या रहेगा? इस बार मेन मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और मेन मुद्दा रोजगार का है। मेन मुद्दा है क्योंकि आप देख रहे हैं जब से 10 साल से मोदी जी हैं तो रोजगार के मामले में आप तो घूम रहे हैं जनता के बीच में। मैं खुद एक हुआ हूँ, यदि मुझे रोजगार मिलता तो मैं अभी रोजगार कर रहा होता। यानी कि रोजगार नहीं है। आप यहाँ घूम करके देख लीजिए कितना सारे बेरोजगार है। हाँ, जिस तरह से मोदी जी ने वादा किया आपने निभाया नहीं। यदि आप बोले होते कि मुझे मेरे पास रोजगार नहीं है तो आप तो एक तरह से हम लोग के साथ छलावा किए। आप बोले कि हम रोजगार देंगे, उसके नाम पर मैं खुद वोट दिया था। लेकिन आपने जब नहीं रोजगार दिया तो मैं आपको क्यों वोट दूंगा? वो महसूस कर रहे हैं हम, मैं नहीं, पूरी पब्लिक महसूस कर रही है। 24 में परिवर्तन निश्चित है और जात पात से उठ करके ईश्वर वोट होगा। जनता को क्या संदेश दीजिएगा? जनता को मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि आप खुद से एनालिसिस किए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद से सोचिए कि 10 साल में आपको क्या मिला। माननीय सांसद साहब इतना दिन से सांसद है, आप अपने आसपास देखिए कि सांसद के द्वारा कौन सा काम किया गया जो आपको नजर में दिख जाएगा ना भाई कि काम सांसद जी किए। यदि नहीं किया होंगे तो आप निश्चित ही परिवर्तन कीजिए और परिवर्तन इस बार होकर रहेगा ये निश्चित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब लग रहे हैं, नेताजी भी हैं। आइए सर, आइए इधर। चलिए देखिए, हाँ देखिए युवा हैं। क्या करते हैं सर आप? हम लालू यादव के सिपाही हैं। अच्छा, लालू यादव सिपाही, तो यही आपका पहचान है। लेकिन ये बताइए कि चुनाव आपको 2024 के लिए 19 तारीख यहाँ पे वोटिंग होगी, क्या संभावना दिख रहा है? संभावना भीड़ बतला रही है और औरंगाबाद पूरे देश को रोशनी देगा लालटेन का और पूरे हिंदुस्तान में पहला रिजल्ट औरंगाबाद में लालटेन छाप का होगा। और भाई कुशवाहा जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। कॉन्फिडेंस का क्या है, कुछ कारण बताइए। बेरोजगारों के साथ शोषित वंचित पिछड़े के नेता लालू यादव के जो वोटर हैं वो इस बार मोदी जी जो वादा किए थे ठगने का, उस सारे वादों को समझ गया। अब लोग ठगाएगा नहीं और मोदी जी को इस बार गद्दी से उतार कर छोड़ेगा। अब की बार 400 पार मोदी जी दावा कर रहे हैं।
मोदी जी तो 800 पार भी बोल देते हैं। 400 सीट महागठबंधन का होगा और जो बाकी सीट बचेगा उसके लिए भाजपा भी तरसेगी। 40 में से आपकी कितना सीट बीजेपी? 40 में बिहार में 0 सीट आएगा बीजेपी को, खाता नहीं खुलेगा। किस आधार पे बोल रहे हैं आप, कोई बताइए। क्योंकि वो 10 साल बहुत ठग कर लिए हैं और ठग को लोग पहचान लिया है। अब ठग के चक्कर में लोग नहीं पड़ेगा। मतलब लोगों को ठग लिया। हाँ, ठग कर वोट लिए 6 साल लेकर कोई काम नहीं, न नहर में पानी आया, न मेडिकल कॉलेज आया। औरंगाबाद शहर में कोई काम नहीं हुआ। औरंगाबाद समेत बिहार के जनता ने एनडीए को 40 में 39 सांसद दिया, लेकिन यहाँ के सांसदों का कोई वैल्यू नहीं है। जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री में थे, जब महागठबंधन की सरकार थी केंद्र में, तो हमारे राज्य को एक उचित मान सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलता था। हमारे रेल मंत्री रहते थे, हमारे पर्यटन मंत्री रहते थे, हमारे भारी उद्योग मंत्री रहते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार बिहार के सांसदों को सिर्फ भाजपा वोट लेती है और वे सिर्फ महागठबंधन को बहुमत पूरा करते हैं। उन्हें कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, न मंत्री बनाया जाता है। आरोप लगता है आरजेडी पर कि जातिवाद की राजनीति करती है, वंशवाद की राजनीति करती है। हमारी पार्टी जात की नहीं, जमात की राजनीति करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। और हमारे पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में लोग बैठा हुए हैं, उसके घर तक हम लोग को विकास पहुंचाना है। उसके लिए ही हमारे लालू यादव जी जाने जाते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? रोजगार सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा, क्योंकि 17 महीने में जो रोजगार तेजस्वी जी ने दिया और पूरे हिंदुस्तान ने जो देखा, उसको हम लोग दोहराएंगे। और उसी आशा के साथ हमारा युवा हमारे साथ है और युवा से ही हम पूरे बिहार के 40 सीट को जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात करेंगे? आइए, चलिए देखिए इधर। मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, लोग प्रचारित करता है। क्या इस बार मिनी चित्तौड़गढ़ का किला अभय कुशवाहा जी तोड़ेंगे, फतह करेंगे? देखिए, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को अभय कुशवाहा तोड़ने नहीं आए हैं, उसको सजाने और संवारने आए हैं। चलिए, बढ़िया बात। और चित्तौड़गढ़ हम लोग का शान है और उस शान को हम लोग सुशील सिंह को हराकर, अभय कुशवाहा जी को जिताकर और इस चित्तौड़गढ़ को हम लोग सजाएंगे और संवारेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे। गरीबों के लिए मोदी जी जो हैं आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, गरीब उसी में संतुष्ट दिख रहा है। देखिए, वही 5 किलो अनाज जिस गरीब को दे रहा है, वो गरीब को आलसी बना रहा है, काम करने से रोक रहा है। वहाँ अगर वो दिन भर मजदूरी करने नहीं जाता है 5 किलो के लिए, सोचता है कि 5 किलो फ्री में राशन मिल गया, दिन भर अपने घर में रहता है और काम में चेष्टा नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। नरेंद्र किसान को 2000 रुपया मिल रहा है, तो किसान उससे खुश दिख रहा है कि नहीं? भैया, 2000 रुपया लॉलीपॉप न है, लॉलीपॉप जब जनता खुश है, लॉलीपॉप है भैया। और काफी शर्मनाक बात है कि 2000 रुपया 75 साल देश आजाद हुआ हो गया। किसान को क्या चाहिए? यहाँ के किसानों को क्या चाहिए? 75 वर्ष आजादी को हो गए, आज भी हम तुष्टीकरण की राजनीति को देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये अपने आप में काफी शर्मनाक बात है। किसान को 2000 रुपया चाहिए कि क्या चाहिए उनको बताइए। किसानों को जैसा सुशील सिंह वादा किए थे, हरियाही, कुटको, उत्तर कोयल नहर परियोजना, ये सब जो खिलौना खिला के चले गए और 2-2 बार सांसद, 3-3 बार बन गए, बस उनको पानी दीजिए, अपना रोजगार किसान खुद ढूंढ लेगा। मोदी जी से हमको एमआरपी चाहिए, एमएसपी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ही चीजों को जब वो पॉलिशिंग करके या मार्केटिंग करके लाते हैं, एमआरपी डालते हैं और हमसे खरीदते हैं एमएसपी पे। किसानों को एमआरपी चाहिए और हमें यहाँ लोकल सांसद से पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा चाहिए, किसानों को काम चाहिए। इसका तो आश्वासन है ना सांसद महोदय की तरफ से, उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास किए हैं। देखिए, ये देखते अब बाल पकना शुरू हो गए। मेरे बाबूजी तो अब बूढ़े हो गए, जो किसान है अब किसानी कार्य नहीं कर पाते, अब भार हम लोग पे आ गया। हम लोग भी देखते देखते आधी उम्र को खत्म कर लिया। बनवा देंगे वो निश्चित। आरजेडी जब भी केंद्र में गई है, कार्य करके दिखाया है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो आखिरी बिहार में विकास हुआ है, वह आरजेडी की ही भागीदारी से हुई है और उसके बाद सिर्फ जुमला हुआ है, सिर्फ चुनाव हुआ है। 2024 में किसकी सरकार? देखिए, पहले लालू जी ने जो सामाजिक न्याय की बात की उसको पूर्ण करके दिखाया। अब तेजस्वी जी ने जो आर्थिक न्याय की बात की है, इसी तर्क पे किया है। जो 17 महीनों में उन्हें टेलर दिखाया है,
आगे वही सब कार्य होगा और आप देखिएगा महागठबंधन आई और आके बैठेगी और बैठी ही रहेगी। आपकी बार केंद्र में किसकी सरकार? महागठबंधन, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री राहुल गांधी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।